सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिर जय तो बार बार गुरु सिर जय तो पार। गुरु सिर जय तो पार। हेलो, मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा जिला महासमुंद ग्राम मोहंदा में सर्व कबीर पंथ समाज बागबाहरा के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान अपने आदर्श चरित्र से संपूर्ण जगत को प्रेरित करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, स्तुति प्रार्थना के उपरांत कुछ भजन और विचार के माध्यम से अभी आप लोग आप्लावित हो रहे थे। पूर्व में पूज्य श्री यतेंद्र साहब जी बड़ी सुंदर बात आप लोगों को बता रहे थे। उसमें एक भाव उनका स्पष्ट हुआ कि कोई मंत्र जप लेना सत्संग नहीं है, माला हाथ में फेर लेना सत्संग नहीं है, कोई पूजा पाठ कोई कर्मकांड कर लेना सत्संग नहीं है। तब सत्संग है क्या? सदगुरु कबीर साहब की दृष्टिकोण में सत्संग किसे कहा जाए, आज इसी पर थोड़ा सा निवेदन मैं करूंगा। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी सबसे पहले हम लोग सुनते हैं। आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। ये किसी एक व्यक्ति के लिए, एक पंथ के लिए, एक मजहब के लिए सत्संग का सारांश नहीं बताया गया, बल्कि इस धरती के जितने मनुष्य हैं जो भी भक्ति के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, शांति के मार्ग में यात्रा कर रहे हैं, चाहे वह किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, किसी भी देश काल और परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, शांति के पथ में जो भी यात्रा कर रहा है, साधना के पथ में, भक्ति के पथ में, धर्म के पथ में जो भी यात्रा कर रहा है, उन सब के लिए सत्संग का मार्ग, भक्ति का मार्ग यही है। हम कौन माला जपते हैं, कौन सा नाम जपते हैं, किस गुरु से दीक्षित हैं,
किस मत से जुड़े हुए हैं, किस पंथ से जुड़े हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा मायने ये नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आपके जीवन में विकारों का उन्मूलन कितना हुआ है। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की। आपके जीवन में विकारों का परिष्कार कितना हुआ है। क्योंकि एक शब्द में, एक वाक्य में यदि हम सत्संग की परिभाषा दें तो अपने जीवन का परिशोधन करना ही सत्संग है। इस कपड़े में दाग लग गया है तो इसको धोने के अलावा इसको साफ करने का और क्या उपाय हो सकता है। अब कपड़ा गंदा हो गया है, कपड़े के गंदगी को हम साबुन और सर्फ लगा करके साफ न करें, अब बाकी इस कपड़े के सामने बैठ करके हम कोई मंत्र जपें, कपड़ा कैसे साफ होगा। साबुन सर्फ का प्रयोग करके इस कपड़े को रगड़े नहीं, धोए नहीं, साफ करें नहीं, कोई हरि कीर्तन करना शुरू कर दें, कोई कथा करना शुरू कर दें, यज्ञ करना शुरू कर दें, हवन करना शुरू कर दें, इससे कपड़े को साफ होने का क्या संबंध है। कपड़ा साफ करने का सीधा सा फॉर्मूला है कि इस पे साबुन सर्फ लगा करके भाई निचोड़ो मरोड़ो, ये साफ हो जाएगा। आपके और हमारे जीवन में अशांति किसी ग्रह के टेढ़ा होने से अशांति नहीं है ना भाई। किसी दिन के कारण, किसी काल के कारण, किसी समय के कारण हमारा जीवन दुखी नहीं है। हमारा और आपका जीवन दुख हुई होने का दो कारण है, एक चित्त का विकार और दूसरा अपने बिगड़े हुए कर्म संस्कार। इस दो चीज के अलावा इस संसार में मनुष्य के न तो कोई सुख का कारण है न दुख का कारण है। पहला कारण है अपने चित्त का विकार, मन का विकार। जिसका मन विकार से भरा हुआ होगा वो दुनिया में भगवान का भी भगवान हो जाए, भक्त की तो बात छोड़ दीजिए, वो भगवान का भी भगवान हो जाए, फिर भी यदि उसका चित्त विकारों से भरा हुआ है तो पूरे ब्रह्मांड में उसके सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। तो विकारों से भरा हुआ चित्त, विकारों से भरा हुआ मन दुख का पहला कारण, और दूसरा कारण है अपने बिगड़े हुए कर्म और संस्कार। उसी बिगड़े कर्म संस्कार को कोई तकदीर भी कहता है, भाग भी कहता है, नसीब भी कहता है। क्योंकि भाग, नसीब, तकदीर कोई अलग से चीज नहीं है कि कोई भगवान लिख देता है। भाग, नसीब, तकदीर भी आप ही लिखते हैं, आपके ही कर्म का वह तीसरा रूप है। क्योंकि दर्शन शास्त्र कहता है कि कर्म के 3 स्तर हैं। पहला क्रियामान कर्म, जो वर्तमान में हमारे द्वारा संपादित हो रहा है उसको क्रियामान कर्म कहा जाता है। कर्म हो करके जो जमा हो चुका है उसको हम संचित कर्म कहते हैं। कर्म किए, जमा हो गया, और जमा होने के बाद उसका फल मिलना अब प्रारंभ हो गया है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, उसी प्रारब्ध को प्रकारांतर से कोई नसीब कहता है, कोई भाग कहता है, कोई तकदीर कहता है। तो यदि आपके भाग्य में दुख लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भगवान लिखा दिया और भगवान उसको मिटा देगा, कि हम चढ़ावा चढ़ा देंगे, फूल माला दिखा देंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उससे हमारा तकदीर बदल देगा ना। भगवान आपकी तकदीर को बनाया ही नहीं तो भगवान आपकी तकदीर को कैसे मिटा सकता है। अपने भाग्य को, अपने तकदीर को बनाने वाले भी आप ही हैं। इसलिए इतनी सी बात काफी है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि किसी को यह लगता है कि हम बुरे कर्म कर करके भगवान की पूजा अर्चना करके उस बुरे कर्म के फल से बच जाएंगे, तो कबीर साहब ने प्रश्न किया, करे बुराई सुख चाहे। सवाल है उसमें कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि व्याकरण कहता है कि जहां पर क्या लग जाए, कब लग जाए, कौन लग जाए, कैसे लग जाए, किस लिए लग जाए, तो क्या है वो
कब, क्या, कौन, कैसे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कबीर साहब सवाल करते कैसे लगा करके, करे बुराई सुख चाहे, कैसे, व्हाट, क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाउ, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हो। साहब कहते हैं कि बुराई अपने अंदर पाल करके, बबूल का बीज लगा करके तुम आम का परिणाम चाहते हो, आम का फल चाहते हो, कैसे संभव है। कर्म तो हमारा गलत बोया जा रहा है और परिणाम हम अच्छा चाह रहे हैं, तो उसमें कोई भगवान सहयोगी कैसे होगा। प्रकृति के नियम से भगवान भी बंधे हुए हैं। अच्छा एक बात आप जान लीजिए, मान लीजिए जो भगवानवादी ईश्वरवादी मान्यता में जीने वाले लोग हैं, उनके ही कथनानुसार भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? प्रकृति के नियम को बिगाड़ने के लिए कि उसको बचाने के लिए क्यों आते हैं? स्वाभाविक बात है कि जो भगवान के अवतार को इस धरती पर मानते हैं, उनसे भी पूछिए कि भाई आप भगवान को इस धरती पर किस लिए लाते हैं? प्रकृति के नियम को बिगाड़ने के लिए लाते हैं कि प्रकृति के नियम को बचाने के लिए लाते हैं? सीधी सी बात है, उनका भी जवाब होगा, यदि दिमाग सुलझा हुआ होगा उसका, तो वो यही कहेंगे कि भाई प्रकृति के नियम की जो अवहेलना कर रहे थे लोग, उस अवहेलना से प्रकृति के नियम को सुरक्षित करने के लिए ही भगवान को आना पड़ता है। तो जब प्रकृति के नियम को बचाने के लिए उनको आना पड़ा, तो गलती करने पर फल अच्छा मिले, ये प्रकृति के नियम के अनुकूल है कि विरुद्ध हो जाएगा। यदि किसी भगवान को हमने लड्डू चढ़ा दिया, सोना चांदी चढ़ा दिया और कुछ चढ़ा दिया, और उसके बदले में हमारे गलत कर्म को भगवान अच्छे कर्म में बदल देता है, तो फिर वह भगवान एक घुसखोर पदाधिकारी से ज्यादा बड़ा कैसे हो जाएगा? वो जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, कि आपके कागज दाएं बाएं हो भी तो थोड़ा 50,000 दे देने से, टेबल के नीचे दे देने से सब कागज सही हो जाता है। और यदि यही काम भगवान का रह गया है कि आपके अंदर में विकार है, पाप है, बुराई है, गलत आचरण है, गलत विचार है, गलत व्यवहार है, अब भगवान को 5 केजी लड्डू चढ़ा दिए, ज़्यादा बड़ा पाप है तो 5 केजी सोना चढ़ा दिए, और भगवान खुश होकर के हमारे बिगड़े हुए कर्म के परिणाम को ठीक कर दिया, तो एक भ्रष्ट पदाधिकारी में और भगवान में फिर अंतर क्या रह जाएगा? रहेगा? वस्तुतः भगवान ऐसा नहीं करेंगे। भगवान प्रकृति के नियम को ही भगवान कहा जाता है, और उस नियम से व्यक्ति बंधा हुआ है। हालांकि बोने के वक्त में वह समझता नहीं कि कोई देख रहा है, लेकिन फल जब आता है तब छटपटाता है। भगवान भगवती मंदिर मस्जिद सर रगड़ते फिरता है। एक कहानी हम लोग कहा करते हैं कि एक किसान अपने खेत में कुछ बीज बो रहा था, फसल बो रहा था। एक महात्मा रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखा बगल में कि खेत है, किसान उसमें बीज छींट रहा है। गर्मी का महीना रहा होगा, किसान बेचारा संजोग से उस रोज घर से कुछ भोजन खा करके नहीं आया था। एक तो पेट की भूख और दूसरा ऊपर से गर्मी पड़ रही थी। तो गर्मी वाले सूरज का भी ताप, भीतर में भी आग और ऊपर में भी आग। पेट में आग होता है कि नहीं होता है? अग्नि के भी 5 प्रकार बताए जाते हैं। अग्नि के प्रकार आप लोग जानते हैं? आग कितने प्रकार का होता है? 5 या 6 होता है शायद। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोला जाता है, समुद्र के अग्नि को बरवाग्नि बोला जाता है, जंगल के अग्नि को दावाग्नि बोला जाता है। बोला जाता है ना? अब बाहर का जो आग है तो उसको अग्नि बोला ही जाता है। शरीर में भी आग है, जो ताप है शरीर का, उसको भी कोई अग्नि बोला जाता है। तो 5-6 प्रकार का शायद बताया जाता है। तो मूल रूप से आप यह समझिए कि एक उस बेचारे को पेट की आग उसको परेशान कर रही थी भूख से, दूसरा ऊपर से सूरज का ताप पड़ रहा था।
तो परेशान था वो। और बगल से जो महात्मा जी गुजर रहे थे, देखा कि किसान छींट रहा है, तो महात्मा जी अचानक पूछ बैठे किसान से कि क्या बो रहे हैं। तो शायद बेचारा पेट उठ भरा रहता, गर्मी न लगती तो थोड़ा शांत होकर के जवाब देता। क्योंकि किसान जो होते वो सरल सहज होते ही हैं, तो महात्मा का बात सुन करके वो सहजता से जवाब दे सकते थे। लेकिन शायद एक तो घर का कोई टेंशन होगा, भूख भी होगी और ऊपर से गर्मी से माथा भी गर्म होगा, तो उसमें जवाब थोड़ा कड़क हो गया। उसने महात्मा से कहा तो कोई काम धाम नहीं मिलता है, क्या बोले नहीं बोले, जाइए आप रास्ते से। महात्मा जी फिर मुस्कुराते हुए बोले कि क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। फिर कड़क करके वो किसान जवाब दिए। 2 बार 3 बार 4 बार जब एक ही तरह से जवाब वो दिए तो महात्मा जी से भी नहीं रहा गया। उन्होंने भी कहा भैया जवाब मत दो, जाओ। लेकिन एक बात याद रखो कि 8 दिन के बाद जब उधर से हम लौटेंगे तो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस अगल बगल किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि तुम भी खड़े रहोगे तो तुमसे भी हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या बोए हो। अभी पूछ रहे हैं, नहीं बता पा रहे हो तो, लेकिन याद रखना कि 8 दिन के बाद जब मैं दोबारा उधर से लौटूंगा तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जमीन और प्रकृति का नियम चिल्ला चिल्ला करके यह बता देगा कि 8 दिन पहले तू खेत में क्या बो रहा था। बताएगा कि नहीं? क्योंकि 8 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो बीज निकल करके बाहर आएगा तो पता चलेगा कि क्या बोया गया था। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य जिस समय अपने कर्म का, विचार का, भाव का बीज बो रहा होता है, उस समय ऐसे लगता है कि हमारा वह बीज कोई देख नहीं रहा है। भलाई का बीज, बुराई का बीज, अच्छाई का बीज, नैतिकता का बीज, अनैतिकता का बीज, पाप का बीज, पुण्य का बीज, कुछ भी बो रहा होता है उसे लगता है कि बस हम ही तो सर्वे सर्व, हम बो रहे हैं, कौन जानता है। लेकिन इतना बात याद रखो, नियम कहता है भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो, इस्लाम परंपरा की मान्यता में जी रहे हो तो खुदा को देखो, और सनातन परंपरा में जी रहे हो तो भगवान को मानो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, जो मर्जी है वो कहो, लेकिन वो देखता होगा। तो या परमात्मा का अर्थ ये मत लगाइए कि आसमान में बैठ करके कोई देखता होगा। परमात्मा का अर्थ यहां पर ये लगाइए कि वह नियम देख रहा है, जिसको वेद की भाषा में रित कहा जाता है। ऋतस्य तंतु विततम, कि पूरे सृष्टि रित के तंतुओं से बुना हुआ है। तंतु मैंने समझते ना, धागा, जैसे ये कपड़ा विभिन्न धागाओं से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से वेद के ऋषि कहते हैं ऋतस्य तंतु विततम, पूरे प्रकृति का निर्माण रित के तंतुओं से बुना हुआ है। रित मतलब नियम, रित का मतलब अनुशासन, रित का मतलब मर्यादा। ये पूरे संसार मर्यादा, नियम और अनुशासन के तंतुओं से, धागा से बंधा हुआ है। उस धागा से कोई पार पाना चाहेगा, आदमी की बात छोड़ो, जिसे हम भगवान कहते हैं वह भी इस दायरे में यदि आ गए तो भगवान भी उस चीज से पार नहीं हो पाएंगे। उसको भी इस नियम के साथ ही जीना होगा। जैसे देश का कोई प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या प्रधानमंत्री उस संविधान के नियम से बाहर हो जाता है क्या? राष्ट्रपति हो तो क्या देश के संविधान का नियम उस राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होता है? उस संविधान के मर्यादा में जैसे देश का एक सामान्य नागरिक हो कि राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री हो, जैसे देश में रहने वाला हर एक नागरिक, चाहे गरीब किसान हो कि रोड पर भीख मांगने वाला हो, कि वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठा हो, उसको संविधान के दायरे में जीना पड़ता है। उसी तरह से इस प्रकृति में आने वाला, चाहे वह कोई सामान्य मनुष्य हो कि चाहे वह भगवान कहलाने वाला हो, उसको प्रकृति के नियम के दायरे में जीना पड़ता है। उस नियम से बाहर और ऊपर कोई नहीं हो सकता है। और प्रकृति का नियम यही कहता है कि यदि आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा,
यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, किसी को प्रेम बांटोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, किसी के जीवन में जहर घोलोगे तो तुम्हारे भी जीवन में जहर घोला जाएगा, किसी के आंख में आंसू डालोगे तो तुम्हारे भी आंख से समुद्र की धारा निकलेगी। यदि किसी के जीवन में आपने आह भरी है, दुख भरा है, दर्द भरा है, तो देर सवेर, आज न कल, कल न परसों वह मिलेगा। कबीर साहब की भाषा में कहें तो कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा परे। यदि अपने कर्म के फल से बचने के लिए कोई व्यक्ति सात समुद्र पार भी चला जाए, फिर भी कर्म का फल पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? इसको महर्षि चाणक्य ने एक तर्क से समझाया है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच कीर्तन कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। यथा धेनु, यथा माने जैसे, धेनु का मतलब गाय। यथा धेनु सहस्त्रेषु, सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्रेषु हजारों में, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स, वत्स का मतलब बच्चा, तो यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स गच्छति, गच्छति माने चला जाता है, जाना। तो यथा धेनु सहस्त्रेषु गच्छ वत्स गच्छति, कहां पर? तो मातरम, मातरम माने माता के पास। ध्यान से समझिए, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स गच्छति मातरम, जैसे 1000 गाय हो, मान लो कि इस खेत में 1000 गाय हो, बंधी हुई हो या चर रही हो। संजोग से दरवाजे पर एक गाय नया नया बछड़ा को जन्म दिया है, अभी 1 सप्ताह महीना दिन लगभग उस बछड़े को जन्म लेने से हुआ है। उस बछड़े के गर्दन में रस्सी बांध करके उसके सामने से उसके मां को, उस गाय को खोल लिया जाए, 1000 गाय जो मैदान में खड़ी है उसके बीच में जाकर के छुपा दिया जाए। थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, उस बछड़े के गले से वहां पर दरवाजे पर रस्सी खोल दी जाए, तो बच्चा कहां जाएगा? और 1000 गाय जो है तो भटकेगा ना, भटकेगा कि नहीं भटकेगा? भटक सकता है, संभव है, लेकिन अटकेगा नहीं। भटकना अलग चीज है और अटकना अलग चीज है। तो 1000 गाय आसपास रहने के कारण हो सकता है कि भटकेगा, कभी उस गाय के पास, कभी उस गाय के पास जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। रुकेगा कब? वो जब वह अपने मां के पास पहुंच जाए। देखिए दर्शन कितना सुंदर है। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम, हजारों गायों के बीच में भी यदि किसी बछड़े की मां को छुपा दिया जाए तो वह बच्चा ढूंढते ढूंढते देर सवेर ही सही, लेकिन वह अपने मां के पास जाकर के ही रुकेगा। तथा यच कीर्तम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, ठीक उसी प्रकार से कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल देर सवेर ढूंढते ढूंढते उस कर्ता के पास ही पहुंचेगा। कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता है। चाहे किसी भगवान को हम अपने माथे पर रखें, भगवान बेचारा खुद नहीं बच पाता है तो वो कैसे बचा लेगा? कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि राजा दशरथ जी स्वर्ग में बैठे हुए, अब बैठे हैं कि नहीं बैठे हम सर्वे करने नहीं गए थे, कथा में ऐसा लिखा हुआ है। तो स्वर्ग में बैठे हुए थे। संजोग की बात है कि निरीक्षण करने के लिए दुर्वासा ऋषि गए, तो घूमते घूमते देखा कि दशरथ जी मायूस होकर के बैठे हुए। तो दुर्वासा ऋषि देखा कि राम जी के पिता हैं, तो थोड़ा जब वीआईपी आदमी होता है तो लोग जाकर के भेंट करते हैं। तो देखा कि भाई दशरथ जी बैठे हैं, वो भी उदास बैठे हैं। तो दुर्वासा ऋषि गए दशरथ जी के पास बैठे, और दुर्वासा ऋषि पूछते हैं दशरथ जी से, इतना चिंतित क्यों है, क्यों परेशान है? दुर्वासा ऋषि ने, ये राजा दशरथ जी ने कहा कि हम परेशान इस वजह से नहीं है कि हम मर करके यहाँ आ गए हैं, बल्कि हम परेशान एक चीज को लेकर के।
कि जहां तक हमें स्मरण है बहुत ज्यादा बुरा हम नहीं किए थे, जिसके कारण से भरी जवानी में हमारी तीनों पत्नी विधवा हो गई। जिस बेटे को हम राजगद्दी देना चाहते थे वो बेटा वनवास चला गया। जिस बेटे के लिए ये वनवास की प्रक्रिया घटी वो भी राजगद्दी नहीं भोग रहा, वो भी अयोध्या से 14-15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में बैठा हुआ है। गए हैं कोई नंदीग्राम की नहीं गए हैं? नहीं गए अभी तक? जहां राम जी का जन्मभूमि है अयोध्या में, जिस जगह मंदिर बना है उससे 14 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है, जहां पर भरत जी रह करके वहां से राजकाज चलाते थे। मुझे जाने का मौका मिला है, मैं गया हूं। तो वहां पर बैठे हुए हैं। एक तो वनवास का कष्ट ही राम के लिए काफी था, और उसमें भी, उस कष्ट में भी और भयंकर कष्ट हो गया कि सीता का हरण हो गया। अब राम जी विकल होकर के दर दर भटक रहे हैं। बहू वहां परेशान, बेटा वहां परेशान, तीनों विधवा पत्नी वहां महल में परेशान, एक बेटा वहां जंगल में नंदीग्राम में वैसे परेशान। तो पूरा परिवार इतना तबाह हुआ। आखिर क्या गलती किया गया था मेरे द्वारा, क्या बुरा हुआ मेरे परिवार के द्वारा, ये इतना भयंकर दुख। और कुछ हमको दुख मिले तो हम मान लेते हैं कि राजा होंगे, किसी को गलत फैसला सुनाए होंगे, मिर्गा तिरगा मारते रहते थे, तो उसके परिणाम में दुख आया हो। जी। तो मान लेते हैं कि हमसे कुछ भूल चूक हुआ होगा तो उसका सजा मिल गया। ये भी मान लेते हैं कि कौशल्या से, कैकेयी से, सुमित्रा से कोई गलती हुई होगी, इसलिए उनको दुख मिल गया। तो इतना दूर तक तो बुद्धि समझने के लिए तैयार है। लेकिन राम के जीवन में इतना भयंकर दुख है, जहां तक बचपन से मैं राम को देख रहा हूं, सपने में भी कभी किसी का बुरा न किया है, न बुरा सोचा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतना भयंकर दुख। योग बन रहा था राजगद्दी का, योग बन गया कौन चीज का? वनवास का। संजोग बन रहा था राज सुख भोगने का, तो यहाँ पर दर दर भटक रहा है, वृक्ष से, लता से, वनस्पति से पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को कौन ले गए। तो ये भयंकर पीड़ा जो है, एक तो जंगल की पीड़ा ही भयंकर पीड़ा है, और जंगल में जाकर के भी कम से कम पत्नी भाई के साथ रहते तो थोड़ी संतुष्टि होती, लेकिन वहां पर भी तो और विकलता। तो हमारे जीवन में दुख आया, हमारी पत्नी के जीवन में दुख आया, हमारा परिवार बिखर गया। ये दुख मान लो कि थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं कि कुछ जाने अनजाने हमसे बहुत अपराध हुआ होगा, जिसके परिणाम में ये दुख हमें मिला है। लेकिन एक बात मेरी बुद्धि को नहीं पच रही है कि राम जी सपने में भी कभी किसी का बुरा ना सोचे होंगे, फिर भी उनके जीवन में इतना भयंकर दुख क्यों है? हालांकि ये कहानी कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कर्म विधान क्या होता है, कर्म विधान की बात से सामान्य आदमी की बात कौन कहे, जिसे भगवान कह करके हम पुकारते हैं, उसको भी उस कर्म तंतु के, ऋतस्य तंतु विततम के अधीन कैसे आना पड़ता है, इसको समझाने के लिए कहानी कहना पड़ेगा। कहूं कि ना कहूं? कहूं? ये बना के नहीं कह रहा हूं, ये सवाल जवाब हो रहा है किससे? दुर्वासा ऋषि और दशरथ जी के बीच में, जीवित में नहीं हो रहा है। मरने के बाद वहां स्वर्ग में बैठे हुए हैं, उस जगह पर मुलाकात होती है और चर्चा होती है आपस में कि इतना दुख क्यों। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम जी को कितना दिन से जानते हैं आप? आपके घर में जन्म लिया तब जानते हैं, लेकिन व्यक्ति को एक ही जन्म का कर्म उसको सजा नहीं देता है। फिलॉसफी कहता है कि सजा मिलने के लिए, जैसे आप जान लीजिए कि कभी घड़ा बनाने वाले को आपने देखा है चाक चलाते हुए? देखे जरूर होंगे। तो फिलॉसफी कहती, दर्शन शास्त्रीय कहता है कि कर्म का फल हमारा पीछा कैसे करता है। जैसे कोई एक कुम्हार चाक को, कोई भी सामान बनाने के लिए चाक को चलाता है, तो उस चाक में, चाक ही ना बोलते हैं आप लोग, तो उस चाक में एक लाठी डालता है वो लकड़ी का घुमाने के लिए, और लकड़ी देकर के घुमाता 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 खूब जोर से जब
10 मिनट घुमाते घुमाते पूरी स्पीड पकड़ लेता है, तो तब उस लाठी को निकाल करके वो बगल में रख देता है। तो जब तक लाठी से घुमाया तब तक तो चाक घूम ही रहा है, लेकिन लाठी को निकाल करके बगल में रख देने पर क्या चाक बंद हो जाता है? चाक का घूमना बंद हो जाता है? नहीं, उस लाठी को निकाल करके बगल में रख देने पर भी चाक में जब तक गति भरी रहती है तब तक वह चाक नाचते रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपके आत्मा में इस शरीर रूपी लाठी को लगाने से जब तक उस कर्म की गति चलती है तब तक तो चलती ही है, लेकिन इस शरीर रूपी लाठी को निकाल करके फेंक देने के बावजूद भी आत्मा के साथ उस कर्म का गति चलते रहता है। इसलिए कई जन्मों का जब फल होता है, वो अभी के समय में किया गया कर्म का फल वह दूसरे जन्म में भी मिलेगा। दूसरे में भोग करके पूरा नहीं कर पाइएगा तो तीसरे जन्म में मिलेगा। जबकि यूं कहिए कि 1000 जन्म तक में भी पूरा नहीं कर पाइएगा तो हजारों जन्म लगेगा इसको भोगने में, तो पर भी आपके कर्म का फल नहीं मिटेगा।